बीजेपी ने जमा किया राज्यसभा के लिए अपना निर्वाचन। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चारों प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा किया नामांकन। माया नरोलिया, डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज तथा बंसीलाल गुर्जर ने जमा किया नामांकन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेता रहे मौजूद। समीकरणों के हिसाब से बीजेपी के चारों ही प्रत्याशियों की जीत तय। नामांकन जमा होने के बाद वी.डी. शर्मा ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि आज हमारे चारों राज्यसभा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवारों की जीतें हैं। मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे। हमारे राज्यसभा उम्मीदवार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी चारों उम्मीदवारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए चारों उम्मीदवार हमेशा सजग रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएगी। वहीं राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर माया नरोलिया ने सभी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को बताया कि प्रधानमंत्री ने बताया है कि हर बूथ पर 370 महिला वोटर जोड़ना है। सबसे पहली मेरी यह प्राथमिकता रहेगी। बंसीलाल गुर्जर, राज्यसभा उम्मीदवार, ने बताया कि किसानों के हित के लिए हमेशा राज्यसभा में अपनी बात रखेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी जिन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, किसान नेता बंसीलाल गुर्जर साहब, हमारी महिला नेत्री श्रीमती माया नरोलिया जी, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन जी, चारों प्रत्याशियों को मेरी अपनी ओर से बधाई, शुभकामना। इस अवसर पर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, हम सब ने मिलकर के आज सामूहिक रूप से चारों प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म दाखिल किए। मुझे पूरा भरोसा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा में हमारे प्रत्याशियों का चयन होता है और उसकी उज्जवल परंपरा है। अलग अलग क्षेत्र की चारों अपनी विभूतियाँ जिनने अपना अपना योगदान दिया है और निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश का पक्ष राज्यसभा में भी रखेगी और राज्यसभा को भी गौरवान्वित करेगी। एक बार फिर मैं चारों प्रत्याशियों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और हमारे कुशल रणनीतिकार माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में आज चार ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने संगठन के काम जमीन से लेकर के सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे मध्य प्रदेश के चार प्रमुख लोगों को आज राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। आज हमने यहाँ पर उनका नॉमिनेशन दाखिल किया है। आदरणीय एल मुरुगन जी जो कैबिनेट के मंत्री हैं और तमिलनाडु को भी ताकत मध्य प्रदेश ने यहाँ से दी है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर। तो दूसरी ओर हमारे सामाजिक नेतृत्व करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक समरसता को लेकर केवल मध्य प्रदेश नहीं, केवल एक समाज नहीं, पूरे देश के अंदर जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे आदरणीय उमेश नाथ जी महाराज जो वाल्मीकि समाज के हमारे प्रमुख महामंडलेश्वर हैं, आज उन्होंने राज्यसभा का नॉमिनेशन दाखिल किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की हमारी अध्यक्ष और जो पंच रही, सरपंच रही, नगर पालिका की अध्यक्ष रही, भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश की अध्यक्ष है। महिलाओं के क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण का काम आज केंद्रीय नेतृत्व ने माया जी को अवसर दिया है। तो दूसरी ओर हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो मंडी के अध्यक्ष भी रहे, बूथ के अध्यक्ष भी रहे और प्रदेश के महामंत्री रहे, आज किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ऐसे किसान नेता भाई बंसीलाल गुर्जर को भी अवसर मिला है, उन्होंने भी नॉमिनेशन दाखिल किया है। मैं सभी चारों के चारों प्रत्याशियों को बधाई देता हूं। जब 5 में से 4 मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का हम हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा हम पर किया है और जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ और आम लोगों के
लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं उस काम में सहयोगी बन करके हम काम करेंगे। आप किसान नेता है, किसानों की आवाज़ उठाते रहे, किसान ज़रूर हम तो काम यही कर रहे हैं। पिछले 45 वर्षों से जो किसानों के लिए एजेंडा हमने तय किया था, मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी उसी एजेंडे पर काम कर रही है और लगातार किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। उन्हीं के साथ हम एक कार्यकर्ता बन करके काम करेंगे। किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप एमएसपी की मांग का समर्थन करते हैं? देखिए, एमएसपी हमारी सरकार ने लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय करने का काम किया। ये बड़ा काम था। वो 2017 में बजट प्रावधान करके और मोदी जी की सरकार ने पहली बार C2 पद्धति से लागत निकाल करके और उस लागत पर 50% मुनाफा देने का काम किया। तो मोदी जी की सरकार ने किया है एमएसपी पर, और आगे भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिले और जो इनपुट है उसका इनपुट खर्च कम से कम हो और किसान की लागत घटे, मुनाफा बढ़े। उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। भी आप किसानों के मुद्दे उठाते रहेंगे? निश्चित तौर पर हम हमारी सरकार का एजेंडा ये है। मोदी जी की सरकार में किसान सरकार के एजेंडे में पहले स्थान पर है। हम किसानों के लिए निश्चित तौर पर सुझाव देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मोदी जी देखिए, मैं फिर किसान नेताओं से हमारे कृषि मंत्री जी ने जो अपील की है उसको दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो उनके मुद्दे हैं उसको व्यवहारिक धरातल पर ला करके बातचीत करें। सरकार उनके मुद्दों पर पहल करने को तैयार है। देखो, हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार महिला हितैषी बहुत ऐसी योजनाएं चला रही, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। हम भी उसी दिशा में काम करेंगे और हमारे मोदी जी ने जो संकल्प मंत्र दिया है कि हम 370 सीट जीतेंगे देश के अंदर, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का काम महिला मोर्चा करेगा। क्या आपकी रणनीति रहेगी महिलाओं के लिए? हमारी यही रणनीति रहेगी कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट जीतेंगे और हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे।